है टेक्नीशियन की वैकेंसी निकाली गई है और इसमें दो प्रकार के अलग अलग पद हैं। जैसे कि हम बात करेंगे ग्रेड 1 के बारे में और बात करेंगे ग्रेड 3 के बारे में। तो ये ग्रेड 1 के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, ग्रेड 3 के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, ट्रेड वाइज क्या एलिजिबिलिटी है, इसके अलावा क्या हम सिर्फ 10वीं पास हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या हम सिर्फ 12वीं पास हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, हमने ग्रेजुएशन कर रखा हुआ है जो डिग्री होता है, डिग्री हम पास हैं तो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। इसके अलावा डिप्लोमा वालों को भी यहाँ पे मौका है। जी हाँ दोस्तों, तो डिप्लोमा वाले भी फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। मतलब अच्छे से हम आपको बताएंगे एलिजिबिलिटी के बारे में, एज लिमिट के बारे में, मतलब कौन कौन इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ये डाउट्स में पड़े हुए हैं कि सर एलिजिबिलिटी को लेकर बताइए कि क्वालिफिकेशन क्या है इस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए। इसमें ना ग्रेजुएशन पास भी फॉर्म भर सकते हैं। अब ग्रेजुएशन में देखेंगे तो बीटेक भी आता है, इसके अलावा आता है आपका बीएससी आता है, इसके अलावा बीए आता है ना। तो इस तरह के भी कैंडिडेट्स फॉर्म को भरेंगे, लेकिन उसकी टर्म कंडीशन आप चीजों को समझिएगा तभी जान पाइएगा। आप एलिजिबल होते हुए भी कहीं फॉर्म ना भरे, ये भी आपकी मिस्टेक हो सकती है। तो पहले समझिए एलिजिबिलिटी क्या है, कौन लोग फॉर्म भर सकता है, एज लिमिट क्या है, कौन कौन जो है कैटेगरी के लोग फॉर्म भर सकते हैं। हम सब चीज यहां पे जो है आपको डिस्कस करके डिटेल में अच्छे से समझाने वाले हैं। तो वीडियो को फ्रेंड्स आप लास्ट तक देखिए। मैंने फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो हमने जो है नोटिफिकेशन को जो ना एलिजिबिलिटी वाला सेक्शन है उसको हमने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ है ताकि मैं आपको आसानी से और इजी भाषा में समझा सकूं। आप सबको पता है ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है और यहाँ पे पहले हम इंपोर्टेंट डेट को बात करें तो 8 अप्रैल से लेकर आपका जो है आवेदन मतलब लास्ट डेट है और 9 मार्च से फॉर्म फिलअप स्टार्ट है। इसमें देखेंगे तो वैकेंसी नंबर 1, वैकेंसी नंबर 2, यहाँ ग्रेड 1 सिग्नल की वैकेंसी है, लेवल 5 की आपकी सैलरी होगी। इसमें आप देखेंगे 1836 वर्ष 1/7/2024 को आपकी उम्र सीमा है और इसमें 1092 पद आपके रहने वाले हैं। ग्रेड 3 की वैकेंसी लेवल 2 की सैलरी है, 18 से 33 वर्ष की उम्र सीमा है, 8052 यहाँ पे जो है टोटल वैकेंसी है। 9144 पदों पे टोटल वैकेंसी दोनों को यहाँ पे निकाला गया है। तो सिग्नल ग्रेड 1 के लिए कौन एलिजिबल है और ग्रेड 3 के लिए कौन एलिजिबल है, सीधे हम आपको ले चलते हैं एलिजिबिलिटी के ऊपर। थोड़ा सा मैं आपको जो है ना यहाँ पे बता देता हूँ, जो कैंडिडेट्स फाइनल रिजल्ट का वेटिंग कर रहे हैं वो यहाँ पे सीधे जो लिख दिया है नॉट एलिजिबल, यहाँ देख रहे ना। तो जिनका भी रिजल्ट आना बाकी है, भले वो ITI हो या डिप्लोमा हो या डिग्री हो, उनका रिजल्ट आना भी बाकी है, वेटिंग में है, तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और यहाँ पे एज के लिए बोला गया 1836 ईयर्स की एज सीमा रखी गई है, जो कि आपका यहाँ पे ग्रेड 1 सिग्नल के लिए है और 1833 ईयर्स रखी ग्रेड 3 के लिए है। अब इसमें भी एज लिमिट में छूट है, ठीक है ना। छूट में हम आपको दिखाएंगे कहाँ कितना छूट है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिया हुआ देखिए, ये आपका नॉर्मल जो कोर्स है वो आपका ये है, लेकिन छूट करके 3 साल का छूट रेलवे ने दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 3 साल 1836 और 1833 कर दिया गया है। अब 1836 में जो कैटेगरी से आते हैं जैसे कि SC ST से उनको 5 साल का छूट मिल जाएगा, यानी 18 में 36 और 18 से 36 में 5 साल और जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा। यानी इस कैटेगरी के लिए 18 से 41 वर्ष की उम्र सीमा है तो फॉर्म भरेंगे। OBC से आएंगे तो इनका उम्र हो जाएगा 18 से 39 वर्ष। तो देख रहे हैं ना, ऐसे उम्र सीमा भी यहाँ पे छूट मिल रही है। तो ये आपकी उम्र सीमा में छूट है, जो कि कैटेगरी वाइज जो छूट मिलता है वो अलग है। एक्स सर्विसमैन को, विकलांग को, बहुत सारे ऑप्शन है। तो आप एज समझ गए, इंपोर्टेंट डेट समझ गए। अब हम समझते हैं क्वालिफिकेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को बहुत ज्यादा सस्पेंस में डाला होगा कि क्या सिर्फ 10वीं पास, ग्रेजुएशन पास या 12वीं पास हैं तो हम भर सकते हैं, भर सकते हैं, कोई टेक्निकल चाहिए कि नहीं चाहिए। तो एनेक्सर 1 में बोला गया कि आप सीधे जाइए एनेक्सर 1 को पढ़िए, जहां पे क्वालिफिकेशन के बारे में चर्चा किया गया है। तो सीधे में आ जाता है एनेक्सर 1 पे। देखिए आपका समय मैं बर्बाद नहीं करूंगा, बिल्कुल आपका समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझिए चीजों को। देखिए टेक्निकल ग्रेड 1 सिग्नल की अगर बात करें, जो वैकेंसी नंबर 1 है, उसमें बोला गया अगर आपने बैचलर ऑफ साइंस यानी अगर आपने जो BSc कर रखा हुआ है, BSc, जी हाँ दोस्तों, फिजिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कंप्यूटर साइंस हो या IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या इंस्ट्रूमेशन हो, इसमें से किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने BSc कर रखा हुआ है, जैसे कोई बंदा फिजिक्स से BSc कर रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा हुआ है, कंप्यूटर साइंस से कर रखा हुआ है, IT से BSc होता है वो कर रखा हुआ है, तो वो यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। यहाँ लिखा हुआ है और में लिखा हुआ है BSc इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, IT, इंस्ट्रूमेशन। इसमें सब कॉम्बिनेशन में भी आपका सब्जेक्ट है ना, तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं BSc। समझ में आ गया। तो पहला यहाँ पे जो वैकेंसी है ग्रेड 1 सिग्नल के लिए, इसमें से आप कोई भी स्ट्रीम से BSc कर रखे हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। अथवा बोला गया अगर कोई बंदा जो डिप्लोमा कर रखा हुआ है
ये जो एबव के स्ट्रीम है जैसे कि डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या आईटी या इंस्ट्रूमेशन, तो वो भी फॉर्म को भर सकता है। जो 3 इयर्स का डिप्लोमा होता है ना फ्रेंड्स, वो वाला डिप्लोमा में बात कर रहा हूँ, जो 10वीं बाद जस्ट जो है आप लोग पढ़ाई करते हैं 3 इयर्स का डिप्लोमा। और इसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेशन, इसमें से कोई एक आपका जो है सब्जेक्ट है, कोई एक स्ट्रीम है, तो आप फॉर्म भरेंगे। और में लिखा गया अगर आपने जो है डिग्री इन इंजीनियरिंग कर रखा हुआ है, ऊपर में से कोई भी मतलब स्ट्रीम से, जैसे मान लीजिए बीटेक की यहां पे बात हो रही है। जी हाँ दोस्तों, बीटेक जो 4 साल वाला कोर्स होता है ना, डिग्री इन इंजीनियरिंग, आप सबको याद होगा बीटेक को ही डिग्री इंजीनियरिंग बोलते हैं। अब बीटेक में बोला गया है कि आप फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंस्ट्रूमेशन, इसमें से किसी भी विषय से, मतलब इसमें से किसी भी स्ट्रीम से लिखा हुआ ना एबव बेसिक स्ट्रीम या कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ द एबव बेसिक स्ट्रीम, या उसका कॉम्बिनेशन हो, तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब कोई एक विषय से या कोई एक स्ट्रीम से आपने कर रखा हुआ है, तो फॉर्म जो है आप ग्रेड 1 सिग्नल के लिए एलिजिबल है। दैट्स ओके, समझ में आ गया। अब बात आती है ग्रेड 3 के लिए। देखिए ग्रेड 3 में क्या है ना कि ट्रेड वाइज वैकेंसी है। अब इसमें देखेंगे तो ग्रेड 3 में यह बोला गया है, जैसे हम ब्लैक स्मिथ के लिए आवेदन देना चाहते हैं। ये ब्लैक स्मिथ क्या है, एक तरह का ट्रेड हो गया। ये देखिए ब्रिज, वैगन, ड्राइवर, देख रहे ना, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, देख रहे ना, टीआरएस, यहाँ देखिए ईएमयू, यहाँ देखिए फीटर, देख रहे ना, ये देख रहे ना, अलग अलग ट्रेड वाइज वैकेंसी है। सबके पहले क्या लगा, टेक्नीशियन ग्रेड 3, टेक्नीशियन ग्रेड 3 ऐसे लगा हुआ है। तो एसएनटी को इसको छोड़ दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा अलग क्वालिफिकेशन मैं अभी बताऊंगा। मैकेनिक, टर्नर, वेल्डर, देख रहे हैं ना, तो ऐसे इनका क्या है ना कि अलग अलग जो है ट्रेड लगा हुआ है। तो अब देखिए यहां पे जो क्वालिफिकेशन होगा, ट्रेड वाइज क्वालिफिकेशन होगा। मतलब क्या कि 10वीं के बाद अगर आपने आईटीआई कर रखा हुआ है, आईटीआई, अब आईटीआई बहुत सारे ट्रेड होते हैं, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेल्डर, बहुत सारे ट्रेड होते हैं ना। अब ध्यान देना यही कि आप जिस ट्रेड से फॉर्म भरना चाहते हैं, मतलब जिस ट्रेड से आप क्वालिफाई है, उसी ट्रेड में फॉर्म भरेंगे। जैसे यहां लिखा हुआ देखिए, मैट्रिकुलेशन आप पास होने चाहिए प्लस आईटीआई होने चाहिए आपके पास, एनसीवीटी, एससीवीटी से कोई भी रिकॉग्नाइज हो, चल जाएगा, तो आप फॉर्म भरेंगे। अब देखिए इस ट्रेड ब्लैक स्मिथ से फॉर्म भरने के लिए आपके पास जो ट्रेड है वो क्या होनी चाहिए, हीट टर्नर, फाउंड्री मैन, पैटर्न मेकर, मोल्डर, देख रहे ना, इसमें से कोई ट्रेड्स अगर आपने कर रखा हुआ है आईटीआई, तो आप ये 2 वाली वैकेंसी जो ब्लैक स्मिथ है उसके लिए आवेदन है, एलिजिबल कर सकते हैं, एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। अब देखिए ब्रिज वाला जो पद है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज वाला, इसमें आईटीआई का जो ट्रेड बोला गया वो बोला गया फीटर या फीटर स्ट्रक्चर या वेल्डर, इसमें से कोई भी आप जो है ट्रेड से आईटीआई कर रखे तो फॉर्म भरेंगे। अभी देखिए ड्राइवर का यहाँ वैकेंसी है, क्रेन ड्राइवर है, तो इसमें देखिए आपने जो है आईटीआई कर रखा हुआ है मैकेनिक मोटर व्हीकल्स में, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स कम ऑपरेटर में, क्रेन ऑपरेटर में, या ऑपरेटर लोकोमोटिव में, या रेल क्रेन्स में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें से कोई एक ट्रेड होना चाहिए। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल में देखेंगे तो आईटीआई आपका जो होना चाहिए 10वीं तो होना चाहिए, इसके साथ साथ आईटीआई होना चाहिए। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक में, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, या मतलब वही हुआ। तो इसमें से कोई एक ट्रेड आप हैं तो आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब डीजल मैकेनिक के लिए आप देखेंगे यहाँ पे आपका बोला गया है कि इसके लिए आपका जो ट्रेड होना चाहिए फीटर, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाला जो ट्रेड हो सकता है, इसके वजह से मैकेनिक ऑटोमोबाइल्स में भी कर रखा हुआ है, मैकेनिक मोटर व्हीकल में, ट्रैक्टर मैकेनिक में, वेल्डर में, पेंटर में, तो आप जो है इस वाले ट्रेड के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आईटीआई वाले बेस पे हो गया, समझ रहे ना। इसी तरह से आप इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे। अब बात आती है कि अगर कोई 12वीं पास है तो फॉर्म भर सकता है कि नहीं भर सकता? जी हाँ, भर सकता है। उसके लिए यहां पे देखेंगे एक ट्रेड है एसएनटी। एसएनटी मतलब सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। इसमें आपको मैट्रिक के साथ साथ आईटीआई कोई बंदा किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में, इलेक्ट्रीशियन में, वायरमैन में, तो फॉर्म भर सकता है। इसमें 2 क्वालिफिकेशन बोल दिया गया, 10वीं के साथ साथ आईटीआई, क्या, तो आईटीआई, तो आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है ना। आईटीआई मैं थोड़ा सा यहां पे मिटा के सही से लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए। 10वीं के साथ साथ आईटीआई, तो आप जो है इसमें फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ट्रेड क्या होना चाहिए आईटीआई में? इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन, तीनों में से कोई एक ट्रेड से आप जो है आईटीआई कर रखें तो फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा क्वालिफिकेशन है, ए क्वालिफिकेशन यहां हो गया, बी क्वालिफिकेशन बोला गया कि आप 12वीं पास हैं फिजिक्स एंड मैथ से, तो आप यहां पे फॉर्म को भर सकते हैं। और में यहां लिखा हुआ देख रहे हैं ना, तो ये यहां पे जो है अपडेट है, समझ रहे हैं ना। यानी 12वीं कोई बंदा जो है पास है किससे, फिजिक्स एंड मैथ से, तो वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 एसएनटी यानी सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए
फॉर्म भर सकता है। तो इस ट्रेड में 12वीं पास भी बंदा फॉर्म भरेगा जो फिजिक्स मैथ से पढ़ाई किया हुआ है, और बाकी ITI वाले तो भर ही सकते हैं। अब देखिए इन सभी वैकेंसी में ना एक और शब्द जुड़ा हुआ है, और में लगा के अप्रेंटिसशिप। जी हाँ दोस्तों, जिस ट्रेड से वैकेंसी निकाली गई उस ट्रेड से आप मैट्रिक के जस्ट बाद अप्रेंटिसशिप जो कोर्स होता है ना, किसी न किसी रेलवे में, किसी न किसी विभाग में अप्रेंटिसशिप निकलते रहती है, तो भी अगर आपने किया हुआ है ना अप्रेंटिसशिप, तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये हुआ एक्चुअल क्वालिफिकेशन की जानकारी। आशा करता हूं आपको जानकारी समझ में आया होगा। अब बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं फॉर्म भरते समय, देखिए समझ में आया होगा। अब बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं फॉर्म भरते समय, देखिए आपको एक बार ना देखना होगा जिस जो है जोन में अप्लाई करना चाहते हैं उस जोन में आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग कितना सीट है, और इसके बाद से आपके जो ये जो आपका कैटेगरी है कास्ट, वो जो है मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप ब्लैक स्मिथ के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं अहमदाबाद जोन से। अब अहमदाबाद में SC में देखें 0 सीट है, ST में 0 सीट है, EWS में 0 सीट है, और आप यही डाल दिए जोन अहमदाबाद और ये वाला ट्रेड आप भर रहे हैं, तो फिर आपको क्या फायदा भरने से। तो आप ये जोन छोड़ दीजिए, दूसरा जोन देखिए कि आपके कैटेगरी में कौन सा पद है। अब जैसे मान लीजिए अजमेर है, अजमेर में सिग्नल में देखेंगे यहाँ पे, अब देखिए यहाँ 2 वैकेंसी है सिग्नल में। अब दोनों अलग अलग जोन वाइज वैकेंसी है अजमेर में। तो इसमें 57 पद है, इसमें 12 पद है। ये 12th पास जो बोला गया है PCM वाला, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला, तो ये इस वाले पद के लिए आवेदन दे सकते हैं। देख रहे हैं ना, यानी फिजिक्स और मैथ PM यहाँ समझिए आप। अब इसके वजह से देखेंगे SNT में यहाँ पे आपको, सॉरी ये तो आपका डिप्लोमा वाला है, मैं गलत बता दिया यहाँ पे, ये वाला है 12th PM, समझ रहे ना। ये थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, मैं यहीं पे सुधार देता हूँ। देखिए इसको मैं हटा देता हूँ। ये तो सिग्नल वाला है जो BSc कर रखा हुआ है IT से या फिजिक्स से, तो फॉर्म भरेगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे 12th PM यानी फिजिक्स मैथ से कोई किया है तो इस पद के लिए आवेदन दे सकते हैं। इसमें 42 और इस तरह से 56 पद है। और आप अपने कैटेगरी को भी जरूर एक बार देखिएगा कि आपके कैटेगरी में है कि नहीं सीट, तभी आप फॉर्म भरिएगा उस जोन से। तो पहले आप फॉर्म भरने से पहले इस जोन को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। मैंने देखिए यहाँ पे हाईलाइट कर रखा हुआ है, जिसमें BSc IT या फिजिक्स से कोई बंदा फॉर्म भरना चाहता है तो उसके लिए 79 पोस्ट है। इसके अलावा देखेंगे तो SNT में यहाँ देखेंगे तो 32 और 46 पद है। ये कौन सा जोन है, तो भोपाल जोन है। इसी तरह से आप देखेंगे इस तरह से सिग्नल 1 में 12 पद है, भुवनेश्वर में इसमें 12 पद है, बिलासपुर में देखेंगे तो इतना पद है आपका SNT जो 12वीं फिजिक्स और मैथ से कोई किया हुआ है। तो ऐसे आप देख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक और जोन यहाँ दिखाई दे रहा है, बिलासपुर में देखिए SNT में 147 पद है, तो अच्छा पद है यहाँ पे, देख रहे ना। SNT यानी फिजिक्स और मैथ के साथ 12वीं पास है, बाकी ITI वाला तो मैंने बताया ही, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख लेंगे फ्रेंड्स कि कहाँ कितनी वैकेंसी है, और अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए पटना में आपको वैकेंसी है ही नहीं है, केवल सिग्नल के लिए 1 पद है। अब बताइए 1 पद क्यों अप्लाई करेंगे, वो भी EWS के लिए रिजर्व कर दिया गया है। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो है SNT के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, जो 12वीं पास पे है, नहीं है वैकेंसी पटना जोन में। प्रयागराज में आप देखेंगे है। इस तरह से देखेंगे तो रांची में आपका थोड़ा मोड़ा सीट है, यहाँ पे SNT में देखेंगे तो इतने पद हैं, और यहाँ पे सिग्नल 1 में देखेंगे तो इतने पद हैं। तो ये आपका जो है वैकेंसी का डिटेल जानकारी हुआ फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी हुआ। तो आप लोग फॉर्म भरने से पहले एक बार जोन वाइज वैकेंसी को जरूर चेक करें, ऐसी ब्लाइंडली जो है आवेदन ना कर दें। पता चले कि आपके जो उस मतलब कैटेगरी में 0 सीट है जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, तो ये गलती ना करें। फाइट करना है रियल, तो आपको जो है किसी न किसी जोन में सीट है वहीं आप फाइट कर पाएंगे। आशा करता हूं आपको जानकारी समझ में आया होगा। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।